हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम 9th का जो एक्सरसाइज 8.2 की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है उसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है उसको आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे और थ्योरम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग लगा लो। हेडिंग है मोस्ट इम्पोर्टेंट, आईएमपी थ्योरम है ये, इम्पोर्टेंट आईएमपी थ्योरम। क्या है हेडिंग? कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम। आज इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे THEOREM थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, जो मिड पॉइंट थ्योरम है उसका कन्वर्स को प्रूव करेंगे। ठीक है, वो क्या कहती है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रमेय है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज 8.2 के जितने भी क्वेश्चन होंगे अब क्वेश्चन नंबर 4 से इस वाली थ्योरम के बेस पर होंगे। थ्योरम का नाम पहले ध्यान से पढ़ लो, कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम, और ये थ्योरम नंबर है 8.10। कौन सी थ्योरम है ये? आपकी एनसीईआरटी बुक में 8.10 वाली। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए आगे। सबसे पहले हम थ्योरम का क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट को लिखेंगे, और मैं सबसे पहले आपको स्टेटमेंट को समझाऊंगा। ठीक है, देखिए पहले थ्योरम 8.10 क्वेश्चन देखो, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है? द लाइन ड्रॉन, मैं यहां लिख देता हूं पहले, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट of one side of a triangle, ठीक है, the line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side, bisect the third side, ठीक है, ये हो गया स्टेटमेंट। मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट है ये, इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है और याद कर लेना है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को आपको बिल्कुल सही वे में याद कर लेना है, क्योंकि स्टेटमेंट अगर याद रहेगा तो आपके दिमाग में आइडिया आएंगे इसको प्रूव करने के लिए कि हमें क्या गिवन है, और गिवन वैल्यू मालूम करने के लिए आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए। अच्छी तरह से इस बात का ध्यान रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट में एक बार आपको समझा रहा हूँ दोबारा। ठीक है, पहले ध्यान देना बात पे कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल है ऐसे, एक ट्राइंगल है ऐसे। ठीक है, और अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि ट्राइंगल की एक साइड लो आप। देखिए क्या कहता है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। किसी भी साइड पर एक मिड पॉइंट मान लो आप, सपोज किसी भी साइड पे एक मिड पॉइंट आप लेट कर लो, और जिस साइड पर भी आप यहाँ पर मिड पॉइंट मानते हो वो साइड होगी फर्स्ट साइड उसकी। देखिए मैं क्या करूँगा, पहले तो इसकी नेम रख दी मैंने ABC। ठीक है, मैंने साइड AB पर एक पॉइंट मिड पॉइंट मान लिया, ये हमें गिवन है। देखिए
यहाँ पे कहता है कि द मिड पॉइंट, एक साइड पर आपको क्या मानना है, मिड पॉइंट मैंने मान लिया यहाँ पर ई, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको ऐसे ज्वाइन करा देना है ऐसे, ठीक है। और फिर क्या कहता है, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, जो मिड पॉइंट ए बी साइड पे मैंने ई क्या मान लिया, मिड पॉइंट, और यहाँ से एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, इसको मान लिए एफ पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को मान लिए एफ पॉइंट। और अब क्या कहता है कि जो हमने मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करी है ई एफ लाइन सेगमेंट, ये क्या होगा, बी सी के पैरेलल होगा। क्वेश्चन में कहता है कि साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, जिस साइड पर हमने मिड पॉइंट माना है उसको मानेंगे वन साइड, ये होगी फर्स्ट साइड, ये सेकंड, ये थर्ड साइड। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ई क्या ए बी का मिड पॉइंट है, और पॉइंट ई से जाने वाली लाइन जो ई एफ है वो ए सी को एफ पर क्या करती है, इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट करती है। यानी हमें प्रूव करना है कि एफ क्या होगा, ए सी का मिड पॉइंट होगा। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है, ई क्या ए बी का मिड पॉइंट है, तो हमें प्रूव करना है कि जो एफ होगा वो ए सी का भी मिड पॉइंट होगा। और साथ ही हमें गिवन क्या है कि ई एफ क्या है, बी सी के पैरेलल है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है, इसको मान लो एम पॉइंट, ठीक है, इस लाइन को आप कितनी भी बड़ी कर सकते हैं। चलो अब क्या करना है, इस लाइन को ई एफ को करना है, आपको प्रोड्यूस करना है, एक्सटेंड करना है। ई एफ को मैंने क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया, कहाँ तक कर दिया, जी तक मान लो, या जी मान लो, कुछ भी मान लो, मैं यहाँ पे जी मान लेता हूँ, जी, ठीक है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन हमारी क्या है, हमने जी सी जी को हमने बी के क्या करा, पैरेलल ड्रॉ करा, और देन ई एफ को हमने एक्सटेंड किया जी तक पॉइंट, है ना, प्रोड्यूस करा। ई एफ को हमने प्रोड्यूस कहाँ तक करा, जी तक, पॉइंट जी तक। जितनी बातें हमने यहाँ पे लिखी है ये करा हुआ हम यहाँ पे लिख देंगे पहले, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम बनेगा, एक बार और समझ लो। ट्राइंगल की एक साइड पर एक मिड पॉइंट हमें गिवन है, और इस मिड पॉइंट से जाने वाली जो लाइन सेगमेंट है ई एफ बी सी के पैरेलल है, ये भी गिवन है। देखो ट्राइंगल पैरेलल टू वन अनदर साइड, ठीक है, जो ये साइड हमने ड्रॉ करी है ना ई एफ हमें गिवन है बी सी के पैरेलल है, और ई क्या ए बी का मिड पॉइंट है। तो प्रूव करो कि एफ बी ए सी का मिड पॉइंट होगा, ये हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखिए ध्यान से, स्टेटमेंट के बाद देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको लिखना है गिवन, क्या लिखना है, गिवन। अब गिवन में आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ध्यान से देखिए, गिवन में हमें क्या मालूम है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, देखिए ए बी सी में ई क्या है, मिड पॉइंट गिवन है, लिखा है मिड पॉइंट। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, ई जो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, ऑफ ए बी, ठीक है। एंड जो मिड पॉइंट ई से जाने वाला लाइन सेगमेंट ई एफ है वो बी सी के पैरेलल है, ये भी हमें यहाँ पे लिख रखे, पढ़ लेना आप। एंड ई एफ पैरेलल टू बी सी गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि एफ बी ए सी का मिड पॉइंट होगा, यानी एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो हम क्या लिखेंगे, हमें प्रूव करना है कि एफ इज द मिड पॉइंट, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ई सी, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमें प्रूव करना पड़ेगा ए एफ सी एफ के इक्वल, ए एफ सी एफ के इक्वल। जब ए एफ सी एफ के इक्वल हो जाएगा तो एफ क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है कि एफ क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है और ए एफ सी एफ के इक्वल है। अगर ए एफ सी एफ के इक्वल होगा तो एफ क्या बन जाएगा,
इस साइड AC का मिड पॉइंट बन जाएगा, ध्यान दें इस बात का। उसके बाद लिखना है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन रचना। देखिए इसमें आपने क्या करा, ड्रॉ CG को हमने BE के पैरेलल ड्रॉ करा, तो क्या लिखना है, ड्रॉ CG पैरेलल टू BE एंड प्रोड्यूस हमने किसको करा, प्रोड्यूस EF टू G, EF को हमने G तक क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया, बढ़ा दिया है। इतना आपको लिख लेना है पहले, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, केयरफुली होकर के, ठीक है। डस्टर कहाँ रख दिया मैंने, ये रहा। चलो अब देखिए ध्यान से, इसको करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अब प्रूफ, ठीक है। चलो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए बच्चों, प्रूफ में हमें कैसे इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको EBCG को पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम किसको, EBCG को। देखिए ध्यान से, पहले यहाँ लिख लो प्रूफ। अब करते हैं स्टार्ट प्रूफ। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन था कि EG BC के पैरेलल है, EG पैरेलल टू BC। कहाँ से मालूम चला, क्योंकि हमारे पास ये साइड इसके पैरेलल थी। अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो इस साइड की जो फुल साइड EG है वो साइड भी इसके पैरेलल हो जाएगी। तो बिकॉज सिंस हम यहाँ क्या लिखें, रीजन में लिख लो चाहे कि बिकॉज, क्योंकि EF पैरेलल था किसके, BC के। क्वेश्चन में गिवन है कि ये साइड क्या है, इसके पैरेलल है, ठीक है। इस बात को आपको समझ में आनी चाहिए कि जब ये साइड इसके पैरेलल है तो ये साइड भी इसके पैरेलल हो जाएगी। ध्यान रहे इस बात गिवन से। चलो ठीक है, EF पैरेलल हो गया BC की, ठीक है। EF पैरेलल था BC के गिवन में, तो हमने क्या बोल दिया कि EG भी BC के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। जो EG होगा वो BC के पैरेलल हो जाएगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलो अब अगर ये साइड इसके पैरेलल है और अभी हमने कंस्ट्रक्शन से क्या करा था, इस साइड को इसके पैरेलल हमने लिखा था। कहाँ से लिखा था, बाई कंस्ट्रक्शन, CG पैरेलल टू BE। तो लिख लो यहाँ पे CG पैरेलल टू BE। कहाँ से मालूम चल रहा है, ये तो हमने एक्सटेंड किया था ना आगे इसको, तो यानी इसको हमने इसके पैरेलल ड्रॉ करा था, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, CG पैरेलल है BE के। रीजन क्या रहेगा, बाई कंस्ट्रक्शन से हमने बोल दिया कि ये साइड इसके पैरेलल थी और ये साइड हमें गिवन थी। अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो ये साइड भी इसके पैरेलल हो जाएगी, और ये साइड इसके पैरेलल हमने ड्रॉ करी थी। कहाँ से करी थी, कंस्ट्रक्शन से करी थी। तो अब देखिए ध्यान से, इस वाली शेप में देखिए EBCG में ये साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल, तो ये क्या बन जाएगा, EBCD पैरेललोग्राम। देयरफॉर EBCG इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है EBCG, तो बिकॉज क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है पैरेललोग्राम की। तो देयरफॉर BE इक्वल हो जाएगा CG के। भाई अगर ये पैरेललोग्राम की शेप है तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो BE इक्वल टू CG, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए ध्यान से, E क्या है, AB का मिड पॉइंट है। गिवन है क्वेश्चन में कि E क्या है, AB का मिड पॉइंट है। तो लिख दो आप कि अगर AB का मिड पॉइंट है तो AE इक्वल टू BE, AE इक्वल टू BE, ठीक है। और रीजन क्या रहेगा, या तो गिवन लिख दो या तो ये लिख दो कि E इज द मिड पॉइंट, E इज द
मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, ई क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको क्या मान लो, इसको नीचे वाले को मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखिए, बी क्या है, सी जी के इक्वल है और ए क्या है, बी के इक्वल है। तो ये मान लो कि बी से बी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, ए ई बी सी जी के इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा, ए इक्वल टू सी जी। इसको मान लो इक्वेशन थर्ड, इसका भी यूज करेंगे बाद में। ठीक है, हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए क्या है, सी जी के इक्वल है। चलो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। चलो इक्वेशन थर्ड में याद रखना कि हमने क्या प्रूव करा, ए को सी जी के इक्वल प्रूव करा है, इस बात का ध्यान रहे। ये बी पॉइंट था। अब बिल्कुल देखिए बच्चों, आपको क्या करना है इसके बाद आपको नौ, अब इन ट्राइंगल ए ई एफ, इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल सी जी एफ, देखिए इन दोनों ट्राइंगल में ध्यान से देखिए, ये साइड देखिए, ये साइड थी इसके पैरेलल। ठीक है, ये साइड थी इसके पैरेलल, तो इस साइड की फुल साइड ए बी बी सी एम की पैरेलल हो जाएगी। जब ये साइड पैरेलल है तो ये लाइन ट्रांसवर्सल है, जब ये लाइन ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल कैसे हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। ठीक है, सिमिलरली देखिए, ये साइड इसके पैरेलल है तो ये साइड ट्रांसवर्सल हो जाएगी। जब ये साइड ट्रांसवर्सल हो जाएगी तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। ठीक है, और ये साइड तो हमने प्रूव कर दी कि ये साइड इसके इक्वल है, तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लो पहले आप एक बार इसको कि ए ई एफ ट्राइंगल में क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एकांतर अंत्यकोण, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये लाइन ट्रांसवर्सल होगी ई जी, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये 3b4 के इक्वल हो जाएगा। और अभी हमने प्रूव क्या किया था कि ए क्या है, सी जी के इक्वल है फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से। तो लिख लो पहले ए इक्वल टू सी जी, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, ये फिर प्रूव्ड है वो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब देखिए ये एंगल इसके इक्वल, देखिए ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये लाइन ट्रांसवर्सल है और ये इसके पैरेलल है, तो 3 4 इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, रीजन क्या रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, लिख देना यहाँ पर एंगल। अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में देखिए, ये एंगल, ये साइड, ये एंगल, ये एंगल, ये साइड, ये एंगल, तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी जी एफ। अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी दोनों ट्राइंगल। तो बाई CP/CT ये साइड इक्वल हो जाएगी। देखिए AF इक्वल हो जाएगा CF के, देयरफॉर AF इज इक्वल टू CF। रीजन क्या रहेगा, रीजन रहेगा बाई CP/CT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CP/CT। ठीक है, तो ये आपस में CP/CT से
जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव होगी तो CP/CT से AF इक्वल टू CF। जब ये साइड इसके इक्वल है तो F क्या रहा होगा, मिड पॉइंट रहा होगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयरफॉर F इज द मिड पॉइंट, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, हेंस प्रूव। और हमें यही प्रूव करना था कि जो F है वो AC का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो पूरा आपको यही सीक्वेंस में एग्जाम में लिखना है, कंस्ट्रक्शन करके प्रूफ करके रचना, जो भी मैंने लिखवाया, जितने भी स्टेप मैंने लिखवाए आपको इसी प्रकार से नोट करना है। और उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड आपस में इक्वल थी, तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए, तो बाई CP/CT ये साइड इसके इक्वल होगी। जब ये साइड इसके इक्वल है तो F क्या रहा होगा, F रहा होगा मिड पॉइंट, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सही से नोट करना है, ठीक है।